जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम से हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ देखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से सर्वनाम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई में सर्वनाम से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो सर्वनाम हम देखेंगे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि आप 5 नंबर का नुकसान नहीं कर सकते। तो सर्वनाम लेके आए हैं, बहुत अच्छे समझाएंगे। एक चीज आप समझ के रखना कि सर्वनाम, सर्व प्लस नाम, सर्वनाम मतलब सभी का नाम को सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, परिभाषा आपको पता है कि ये पूछ लेगा कि संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना। संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उसमें बोलते थे महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम ये था और इनकी माता का नाम ये था, यानी कि महात्मा गांधी बार बार हम प्रयोग ना करके उसके स्थान पे दोस्तों इनके उनके उसके वो ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, देखिए सर्वनाम क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करें। जैसे आप जहां बैठे होंगे दोस्तों, वहां पे आपको पता कमरा होगा, कमरे में दीवार होगी, तो दीवार को हमने कहते हैं ये है ना। दीवार कहते हैं उंगली, जैसे पूछेगा दीवार कहते हैं तो आप तो ना ये है, तो ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। हमने दीवार जहां लिख दिया, मोबाइल को भी ये कह दिया, पेन को भी ये कह दिया, और किताब को भी ये कह दिया, मेज को भी ये कह दिया, मतलब सभी चीजों को हम ये कह सकते हैं। ये जा रहा है, जैसे राम जा रहा है तो हमको नाम नहीं पता वो जा रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, राम को हमने वो बोल दिया ना। तो ये सब सर्वनाम, मतलब संज्ञा के स्थान पे जो चीज हम प्रयोग कर लेते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि हम कहते हैं कि नाम के स्थान पे आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। कोई भी नाम हो दोस्तों, उसके स्थान पे जो भी नाम आ रहा है वो सर्वनाम होगा। जैसे देखिए राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, अब देखिए राम ने कहा कि राम बाजार जाएगा, इसका मतलब मैंने राम की जगह ही मैं का प्रयोग कर दिया, ये क्या होगा, सर्वनाम होगा। सीता ने राम से बोला कि वह साथ नहीं जाएगी, मतलब यहां पे कहेंगे सीता ने राम से बोला कि सीता साथ नहीं जाएगी, तो सीता की जगह हमने क्या कर दिया, वो लिख दिया, तो ये सर्वनाम हो गया। देखिए बहुत बार पूछा था कि सर्वनाम के भेद कितने हैं और सर्वनाम के कुल कितने सर्वनाम है। ठीक, तो ये चीज समझिएगा, सर्वनाम के भेद यानी पूछेगा सर्वनाम के कुल कितने कुल सर्वनाम है ना, इनकी संख्या कितनी है, तब आप 11 बताना, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तब आप 6 बोलना। देखिए समझिएगा भेद क्या होते हैं, समझिएगा इसमें 2 चीज कंफ्यूजन है। कुल संख्या कितनी, कुल संख्या फिर कुल सर्वनाम कितने, 11। कौन कौन से, मैं तू आप। ठीक है, मैं तू आप ये हो गए पुरुष वाले दोस्तों, ये है वो दोस्तों, ये हो गए निश्चय। ठीक है, जो सो ये हो गए संबंधवाचक के, कोई कुछ दोस्तों ये हो गया आपका अनिश्चित के। ठीक है, और दोस्तों कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक का कौन क्या। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे, 11 है टोटल, 11 गिन लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये आया था आपका वीडियो में कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम दोस्तों, कितने हैं, 11 हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तब आप बताएंगे 6। ठीक है, तो प्रयोग के अनुसार दोस्तों 6 भेद है। कौन कौन से वो आपको बता दें, याद रखिएगा कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कहीं कहीं पे दोस्तों बोलेगा गुणवाचक, तो गुणवाचक नहीं होता, वही इसमें अलग छाटना होता। देखिए पुरुषवाचक क्या होता है, जो सर्वनाम किसी नर या पुरुष के लिए, कोई भी चाहे, देखिए ऐसा नहीं पुरुष केवल पुरुष के लिए होगा, स्त्री के लिए भी हो सकता है ना, उनके लिए प्रयोग में लाया जाए, वो होता है पुरुषवाचक। ठीक है, देखिए इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पूछा जाएगा पुरुष के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3। उत्तम पुरुष, देखिए बात कहने वाला जो, जैसे हम आपको समझा रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। ठीक है, और मध्यम पुरुष होगा जिसके बारे में बात करें, मतलब हम सर्वनाम के बारे में करते हैं, मध्यम पुरुष का होगा सर्वनाम। और दोस्तों अन्य पुरुष का आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। ठीक, सॉरी समझिएगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों हम क्या हो गए, हम होगा दोस्तों क्या, उत्तम पुरुष। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। ठीक है, आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष। और दोस्तों जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मतलब अन्य पुरुष, किसके बारे में बात करें, सर्वनाम, सर्वनाम हो गया आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा, जैसे मैं, हम, हमने, हमसे, ये सब क्या हो गए उत्तम पुरुष, जो अपने लिए बात करते हैं। जैसे तुम लोगों के लिए, तुम लोग सुनो है ना, आप लोग सुनो या फिर तुम सुनो, तो ये सब हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य क्या, ये है दोस्तों पास के लिए और एक वचन के लिए होता है, और वो जो होता है दूर के लिए एक वचन के लिए, और ये और वे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए बिल्कुल अच्छे से। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों, देखिए हम लोग सभी स्कूल आए हैं, हम लोग सभी स्कूल आए हैं दोस्तों। देखिए हम लोग है ना, तो ये क्या होगा दोस्तों, आपको पता हम लोग, तो हम कौन सा होगा दोस्तों, प्रथम है ना, मतलब कि उत्तम पुरुष है ना। आप खाना खा लो, ये हमने आपसे अन्य, मतलब मध्यम पुरुष से बोलते हैं, मध्यम पुरुष से जाएगा ना, वो चले गए है ना। और दोस्तों ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए हम ताजमहल देखने, यही सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम ताजमहल देखने कि सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अगला निश्चयवाचक है। निश्चय में कोई चीज निश्चित हो, कोई चीज निश्चित हो। ठीक है, और दोस्तों ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए इसमें ये है और वो आता है, ये पास की वस्तु के लिए, वो दूर की वस्तु। जैसे ये किताब है, तो ये किताब मतलब ये निश्चित है कि यह किताब है। वो पेन अच्छा है, वो पेन अच्छा दोस्तों, तो वो क्या है, एक निश्चित है। देखिए जब कोई भी चीज, ये है वो, जब कोई चीज वस्तु के लिए आएगी तो निश्चित सर्वनाम होगी। ये वो किसी व्यक्ति के लिए होगा तब वो दोस्तों व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है दोस्तों, तो रोटी की विशेषता क्या वाला, क्योंकि वह जली दोस्तों, तो श्योर होगा कि वो जली है। ठीक है, ये कोई नया काम नहीं, तो जैसे ये क्या होगा दोस्तों, ये कैसा है, तो ये भी आपका क्या है, ये है ना,
ना, ये चीज समझिएगा, ये मेरी पतंग है, ठीक है। तो देखिए ये है मेरी पतंग, इस पे लगाता दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्या, निश्चित सर्वनाम। अगर उसने मेरी पे लगा दिया दोस्तों मेरी, तो मेरी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा, क्योंकि मेरी रारी रे क्या होता है, संबंध होता है, यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए हमने बता दिया कि कैसे क्या होता है। चलिए अनिश्चयवाचक देखते हैं, जिसमें निश्चित न कर पाओ, कोई चीज निश्चित ना, जैसे कोई आ रहा तो कोई आ रहा पता नहीं कौन आ रहा दोस्तों ना, तो कोई देखिए कोई और कुछ आता है इसमें, कोई कुछ और किसी है ना, देखिए कोई होगा जो मुझे नहीं आता, कोई होगा, कोई कौन होगा ये नहीं पता, निश्चित नहीं है ना, कुछ चमक रहा क्या चमक रहा, किसी को बुलाओ मतलब किसी को भी बुला लो, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा, देखिए दूध में कुछ पड़ा, पता नहीं क्या पड़ा है, अगर कहते दूध में मक्खी पड़ी तब क्या निश्चित हो जाएगा, मगर हमें पता नहीं कुछ पड़ा, पता नहीं क्या पड़ा, कुछ दे दिए, क्या दे दे भैया, कुछ निश्चित नहीं मांगा उसने कुछ नहीं खाया, तो उसने कुछ नहीं खाया मतलब क्या नहीं खाया, कुछ नहीं खाया ना, तो इसी समझिए। और प्रश्नवाचक में देखिए प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक में मतलब लोग भेद खाते हैं, मगर एक चीज समझिएगा, जब कोई भी क्वेश्चन लिखा उसका आंसर मिलने के चांस हो तब दोस्तों प्रश्नवाचक होगा, ठीक है, तब प्रश्नवाचक होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा, ये चीज देखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे आप क्या कर रहे हो भैया, हम कुछ ना कुछ बताएंगे ना कि भैया हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम पढ़ा रहे हैं, तो देखिए प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के बाद इसका उत्तर मिलना चाहिए, तब वो प्रश्नवाचक होगा। आप कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल बताएगा, भैया हम लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं ना कुछ तो बताएगा, वो प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। वह क्या चाहता है, तो वो क्या चाहता है, कुछ ना कुछ बताया, भैया क्या चाहते हैं, है ना, मार चाहते हैं कि कुछ प्यार चाहते हैं, क्या चाहता कुछ ना कुछ बताएगा। तुम कैसे आए, तो बताएगा भैया हम बिल्डिंग फांद के आए, फिर कैसे आए वो चीज बताएगा। तो मतलब जहां पे आंसर मिलना हो वो प्रश्नवाचक होगा, जहां पे आंसर नहीं मिलना वो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझिएगा, ठीक है। चीज समझ, संबंधवाचक क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो या सो पाया जाता है, ठीक है, जो या सो हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। और काकी के रारी रे नानी ने, है ना, ये भी सेंटेंस पाया ले जाता है, जैसे कि उत्तम पुरुष में मेरा मेरी ये भी होता है ना, जैसे मेरा भाई, तो मेरा भाई में आप देखिएगा मेरा भाई है, ये है मेरा भाई है दोस्तों, तो मेरा भाई पे कर दिया, मेरा पे कर दिया दोस्तों, ये संबंधवाचक होगा, क्योंकि रारी रे ये संबंध तो है मेरे भाई से, मेरा उससे क्या संबंध, भाई का, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा देखिए ये पूछे जिसकी उसकी, है ना, जैसे वैसे, और दोस्तों जो ये आश्रित होते हैं, आश्रित मतलब कि आश्रित सेंटेंस होते हैं कि वो करेगा तभी पढ़ेगा ना वो चीजें, जैसे जिसकी लाठी उसकी बात, जिसकी उसकी आ गया, ये मेरी पुस्तक, देखिए मेरी रारी रे, है ना, जो जैसा करेगा सो वैसा, जो सो तो इसका होता ही है ना, जैसा देश वैसा भेष, वह जो है ना सो थोड़ा है ना। तो ये देखिए इस तरह सेंटेंस पढ़ जाएंगे कि जो बोएगा सो काटेगा, ये सभी क्या है दोस्तों, आपके संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं निजवाचक की। निजवाचक मतलब जो स्वयं के लिए बात हो ना, निज मतलब खुद, देखिए जहां पे आप स्वयं खुद स्वतः ऐसे सेंटेंस बात की जाए वो होता है निजवाचक, ठीक है। जैसे अपना काम स्वयं करूंगा, देखिए अपना काम स्वयं करूंगा, देखिए स्वयं के लिए बात कर रहा है ना, मैं खुद से खाना बनाऊंगा, आप जैसा समझे वैसा करें, ये आपका ही हो गया ना, समझिएगा। उन्होंने मुझसे रहने को कहा और आप चलते बने तो आप चलते बने ना, इस तरह से मैं स्वतः बाइक चला लूंगा, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए ऐसे सेंटेंस क्या होता है दोस्तों जिसमें खुद के लिए बात की जाती है, वो दोस्तों क्या होते हैं, आपके निजवाचक, निजी चीजों के लिए, ठीक है। चलिए अब समझ में आया, आप समझ में आया होगा कि आपकी सब राह देख रहे थे, आपकी हो गई ना, मैं अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप काम कर लूंगा, ये सब क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही सर्वनाम से दोस्तों आपके उदाहरण पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सर्वनाम देगा, उसका उदाहरण पूछ लेगा कि कौन सा सर्वनाम ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक। तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। सर्वनाम हमने क्रिया पढ़ा दिया है, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण आप अभी ले आएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो विशेषण के बारे में पढ़ा देंगे। तो इसी तरह शॉर्ट टॉपिक ला करके दोस्तों आपके हम कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, ये हमारी दोस्तों ई बुक है, ठीक है, इसमें हमने संपूर्ण दोस्तों हिंदी ग्रामर है, तो आप इसे ले सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल टू, इसमें सब कुछ मिलेगा, वर्णमाला हो जाएगा दोस्तों, विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द में विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मात बोधक, और वाक्य में दोस्तों जो भी है संस्कृत दोस्तों जो भी वाक्य होते हैं सब कुछ मिल जाएगा, लिंग वचन कारक और समास संधि रचना अलंकार, और जितने भी दोस्तों अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और विलोम शब्द, पराजय, सब कुछ मिल जाएगा, और रचनाएं भी इसमें शामिल होंगी। अगर इसे परचेज करना है दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये गूगल पे, फोन पे और पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों डायरेक्ट भेज सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां जा करके। और एक चीज़ आपको बता दें कि आप जाइए दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट पे, वहां मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन, और दोस्तों उस पर रिवीजन मान लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया, पूरा संविधान एक ही वीडियो में है, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ाया दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, खुद ही जाकर के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।